जानू और अभी की शादी के दिन तू अभी से शादी करके आ गई, उसने उसका प्यार छीन लिया। तुमसे शादी नहीं करनी है। ये तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है अरमान, वो मेरी और उसकी इक्वेशन है, तुम बीच में टांग मत अड़ाओ। टांग नहीं, और रात भी उसके पति के पीछे पड़ी हुई है। भगवान बड़े से बड़ा दुश्मन दे दे, लेकिन तुझसे भी मेरे किसी को ना दे। भाभी, पर हमें पता था कि हमारा एक होना तो पॉसिबल ही नहीं है। हमने बहुत कोशिश की अलग होने की, बहुत कोशिश की स्ट्रांग होने की। सब करने के बाद इसे नशे की लत लग गई, जिसकी वजह से अंशुमन जी की मौत हुई और हमारी अभिरा को जेल जाना पड़ा। यार, अगर तुम दोनों एक दूसरे को इतना पसंद करते थे तो तुमने भाई को बताया क्यों नहीं कि तुम प्रेग्नेंट हो? अरे ये बात आज के एपिसोड में अभिरा अरमान को लेकर चिंतित है। अरमान अभिरा को सड़क पर पाता है और कियारा की जिंदगी बर्बाद करने के लिए उसकी बुरी तरह पिटाई करता है। अरमान के हमले से अभिरा सदमे में है। अभिरा और अरमान की तस्वीर नीचे गिर जाती है और अभिरा को आने वाले तूफान का आभास होता है। बाद में अभिरा घायल अभिरा को अस्पताल ले जाती है। अभिरा के सिर में चोट लगी है। अस्पताल में अरमान अभिरा से टकरा जाता है। अभिरा अरमान से उसकी मौजूदगी के बारे में पूछती है। अरमान अभिरा को बताता है कि कियारा अभिर के बच्चे की मां बनने वाली है। अभिर दंग रह जाता है। एक नर्स अरमान से मनीषा की देखभाल करने के लिए कहती है। अरमान अभिरा को समझाता है कि मनीषा को सच्चाई पता चल गई है और उसे पैनिक अटैक आया है, इसलिए वह उसे अस्पताल ले आया। वह मानता है कि उसने अभिर को थप्पड़ मारा था, लेकिन ये भी कहता है कि उसे नहीं पता कि अभिर के सिर पर चोट कैसे लगी। मनीषा घर जाने से इनकार कर देती है और कहती है कि वह सच्चाई का सामना नहीं कर सकती और न ही कियारा को देख सकती है। अभिरा उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मनीषा उसे कियारा घबरा जाती है और तान्या से कहती है कि मनीषा सच जानती है और पोद्दार परिवार बुरी तरह रिएक्ट करेगा। तान्या उसे यकीन दिलाती है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन कियारा तब चौंक जाती है जब काजल उनकी बातचीत सुन लेती है। तान्या काजल को रोकने की कोशिश करती है और उसे सुनने के लिए कहती है। संजय और पोद्दार परिवार काजल से पूछते हैं कि क्या हुआ। अरमान और मनीषा जब घर लौटते हैं तो काजल बताती है कि तान्या नहीं, बल्कि कियारा गर्भवती है। वह कहती है कि तान्या ने कियारा को बचाने के लिए झूठ बोला था। पोद्दार परिवार दंग रह जाता है। कावेरी कियारा से बच्चे के पिता के बारे में पूछती है। अभिर अभिरा को बताता है कि कियारा ने उनसे सच्चाई छिपाए और वह पिता बनने के लिए उत्साहित है। अभिरा पूछती है कि वह इन सब के बाद कैसे खुश रह सकता है। सच्चाई जानने पर पोद्दार परिवार कड़ी प्रतिक्रिया देता है। मनोज चला जाता है। पिता के बारे में दोबारा पूछे जाने पर अरमान ने खुलासा किया कि कियारा की गर्भावस्था के लिए अभिर जिम्मेदार है। संजय और काजल कियारा को दोषी ठहराते हैं। कावेरी कहती है कि अविवाहित महिला का गर्भवती होना एक अभिशाप है। काजल कहती है कि किसी की कियारा जैसी बहन नहीं होनी चाहिए। अरमान तान्या से कियारा को अपने कमरे में ले जाने के लिए कहता है और कियारा के साथ खड़ा होता है। विद्या मनीषा की परवरिश को दोषी ठहराती है और कियारा पर पोद्दार परिवार की प्रतिष्ठा को नष्ट करने का आरोप लगाती है। अरमान कहता है कि यह पहली बार नहीं है जब परिवार में ड्रामा हुआ है। मनोज मनीषा पर कियारा का ध्यान न रखने का आरोप लगाता है और कहता है कि वह फर्म में व्यस्त था, लेकिन घर पर रहते हुए भी वह नाकाम रही। मनीषा दोष स्वीकार करने से इनकार कर देती है और मनोज से कहती है कि वह उसे ऐसे नाजुक पल में अकेला न छोड़े। माधव अरमान से अभिरा के बारे में पूछता है। अरमान जवाब देता है कि अभिरा अस्पताल में अभिर के साथ है। तान्या अरमान से कियारा को संभालने के लिए कहती है। कियारा घर से जाने का फैसला करती है, लेकिन अरमान उसे रोक लेता है। अभिरा घर लौटती है और कियारा से पूछती है कि क्या अभिर ने उसके साथ जबरदस्ती की थी। कियारा कहती है कि सब कुछ सहमति से हुआ। अभिरा तान्या से कियारा को अपने कमरे में ले जाने के लिए कहती है। अरमान अभिरा के साथ अस्पताल जाने का फैसला करता है, लेकिन वह उसे रोक देती है। वह पूरी सच्चाई जाने बिना अभिर को चोट पहुंचाने के लिए अरमान को दोषी ठहराती है। अभिरा उसे बताती है कि कियारा और अभिर सहमति से करीब आए थे और वह सारा दोष अभिर पर नहीं डाल सकता।